पंजाब में कांग्रेस पार्टी कलह सुलझाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो सबसे पहली मीटिंग उनके केसी वेणुगोपाल के बीच में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हुई कि चरणजीत सिंह चन्नी की बगावत का क्या करना है। फिर उसके अगले दिन केसी वेणुगोपाल मिले इनसे जो प्रभारी बना करके भेजे गए थे भूपेश बघेल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, वो मीटिंग दिल्ली में रणदीप सुरजेवाला के घर पर चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ सुखजिंदर रंधावा, वो भी बागी गुट में ही शामिल हैं, वो भी आ गए। तो दिल्ली दरबार में मामला पहुंच गया है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चन्नी का दिल्ली आकर के लीडर से मुलाकात करना। ये देखिए तस्वीर आ गई। अब वैसे तो सुरजेवाला जी मेरे ख्याल से कर्नाटक के प्रभारी हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के नेता हैं तो उनके संपर्क अच्छे होंगे पंजाब के नेताओं से भी, शायद इस वजह से उनसे मुलाकात हुई है। हंसते मुस्कुराते तीनों नेता बाहर निकले हैं। कोई अवार्ड मनी नहीं है कि क्या बात हुई होगी, अंदर वही बात हुई होगी जो होनी थी। अब सवाल यह है कि चन्नी का क्या करेंगे, चन्नी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा है, क्या करेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग का। चन्नी चाहते हैं वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, उनकी एक लाइन की मांग है। आज दोपहर 3 बजे वो केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे चन्नी, उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। और कल चरणजीत सिंह चन्नी से प्रताप सिंह बाजवा जाकर के मिले थे। बाजवा जी को कल दिल्ली बुलाया गया था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो न्यूट्रल से आदमी है फिलहाल इसमें, लेकिन मन ज़्यादा उनका वडिंग साहब के साथ नहीं लगता, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो चन्नी ने जो मीटिंग जिसमें भूपेश बघेल शामिल हुए थे उसमें वो मौजूद थे। तो उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई, वो जाके चन्नी से मिले, उन्होंने जो भी मैसेज कन्वे किया, उसके बाद चन्नी आज दिल्ली आ गए। अच्छा, आज राजा वडिंग भी दिल्ली में ही है, मतलब ये सारा का सारा केस जो है वो अब दिल्ली की अदालत के सामने लग गया है। अब जो हमें पता चल रहा है वो ये कि पंजाब के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला लाने पर विचार किया है। भूपेश बघेल पहले कह चुके थे कि वडिंग को हटाया नहीं जाएगा। चन्नी गुट हाईकमान पर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश में है। अब क्या किसी तीसरे न्यूट्रल से आदमी को बना दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष, या राजा वडिंग खुद ही इस्तीफा दे दें किसी बात पर, मतलब कोई बहाना बना करके, क्या ऐसा कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चन्नी से बहुत नाराज है राहुल गांधी, ये बात बिल्कुल साफ है। सिर्फ इस बगावत की वजह से नहीं, उसके पीछे और बहुत सारी वजह है। जब कांग्रेस हारी और 73 जितनी सीटें थी उनकी 77 पिछले इलेक्शन में, जब 77 जब चीफ मिनिस्टर थे चन्नी जब थे, उसके बाद चुनाव हुआ, ये अपनी सीटें हार गए दोनों, 17 सीट पर कांग्रेस पार्टी आ गई, चले वो भी ठीक। उसके बाद चन्नी 8 महीने विदेश में रहे, चुनाव हारने के तुरंत बाद ये विदेश चले गए। तो राहुल गांधी की नाराजगी इस बात पे है, जब एक तो तुमने पार्टी का बंटाधार किया, तुमको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया था, दूसरा जब उसके बाद पार्टी इतनी बुरी पोजीशन में थी तो तुम छोड़ छाड़ के विदेश, और वो भी 8 महीने के लिए। उन हालात में अमरिंदर राजा वडिंग ने चार्ज लिया था। वो बहुत खराब परिस्थिति थी, बहुत मनोबल बहुत लो था सारे वर्कर्स का। तो हम उस आदमी को कैसे अब आपके लिए छोड़ दें? अब आप आए हो चुनाव से 6 महीना पहले और हमसे कह रहे हो कि हमको सब कुछ दे दो। तो ये सारी बातें हैं। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो बताएं, अभी वो लाइव जुड़ी नहीं है। कल मैं लेकिन इनके एक और नेता का बयान सुन रहा था, वो वेरका जी हैं, एक सीनियर नेता है, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बस यात्रा निकालने वाले हैं पंजाब में, और सारे लोग आप देखेंगे कि राहुल गांधी की बस में सवार हो जाएंगे, राहुल गांधी सबको मना लेंगे। सर ऐसा है क्या हलवाज साहब? देखिए, राहुल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे बड़ा डेवलपमेंट है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ आ जाएं, रंधावा जी भी आ जाएं और मुलाकात करें, लेकिन इसका मतलब 100% ये भी नहीं है कि वो अपना मन बदल चुके हैं कि नहीं बदल चुके, लेकिन मन बदला होगा तभी वो यहाँ आए होंगे, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते थे किसी न किसी कारण से। हाँ, अगर मन बिल्कुल ही खट्टा हो गया होता तो ये मुलाकातें क्यों करते नहीं आते, तो वो बड़ी बात है। और उसको ये सुरजेवाला साहब के साथ उनकी विदाई के पिक्चर्स, ये सब, ये बहुत सारे मैसेज हैं। तो इसका मतलब कुछ और एक नया कोई समीकरण बनाने की नई कोशिशें, सुलझाव की, पंजाब में क्या कांग्रेस कर सकती है, मतलब चन्नी साहब के लिए क्या कर सकती है, उस पर कोई प्रस्ताव रखा होगा। कितनी बात होती है कितनी नहीं होती, वडिंग को हटाना नहीं हटाना, कुछ ना कुछ एश्योरेंस चन्नी साहब को दिया होगा, इस वजह से वो यहाँ पर पहुंचे। कल जो ये वो गए ना उनसे मुलाकात करके, बाजवा साहब हाँ, दिल्ली से मुलाकात, बाजवा साहब मुलाकात करके नहीं, मतलब बाजवा साहब लेके गए। हाँ, मैसेज लिखे गए ना, बाजवा साहब ने मैसेज दिया होगा राहुल गांधी का कि क्या किया जा सकता है, कांग्रेस हाईकमान क्या करने की सोच रहा है। अब वो कितना होता है, लेकिन ये बड़ा मैसेज मैं समझ रहा हूँ कि यदि उनको बिल्कुल नहीं शामिल होना होता यहाँ पर तो वो इस मीटिंग में नहीं आते। कैसे कर लेती कांग्रेस, मतलब हर राज्य में कैसे आप ये कर सकते हो कि मैंने मतलब अपना खेल बिगाड़ने की? हाँ, अपना खेल बिगाड़ने का काम जो है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ, सही, मतलब ये कला है कांग्रेस पार्टी में, और वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। जी सर, चन्नी जी का मन बदला है क्या? नहीं,
चन्नी जी ने तो बता के रखा है कि भाई मेरी जो मांगे है आप उसको अगर स्वीकार कर लो तो मैं कांग्रेस में रहने को तैयार हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि राजा वड़िंग को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है तो मेरे खेमे के मेरे भरोसेमंद आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। और वो जित पर अड़े हुए राहुल गांधी का अभी तक चन्नी से सीधे ना मिलना ये बता रहा है कि राहुल गांधी चन्नी को बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। आप वाजवा से मिलते मुलाकात होती है, जब चन्नी निकलते हैं दिल्ली के लिए तो वाजवा उनको बुला लेते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल ने जो रिपोर्ट दी है और कांग्रेस हाईकमान ये मान के चल रहा है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष को हटाना का संदेश तमाम राज्यों में गलत मैसेज जाएगा कि भाई कांग्रेस हाईकमान पे से दबाव डालो तो वो प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं। जैसे राजस्थान में हुआ था कि अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ एक तांडव करवा दिया तो मुख्यमंत्री बने रहे, वो सचिन पायलट नहीं बने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब पंजाब के अंदर चन्नी ने कर दिया तो पंजाब के अंदर बदलाव हो गया।